ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं उदयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिस तरह से संगठन की एक एक बारीकी को जानते हैं, क्योंकि आपने नीचे संगठन में काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और आप एक एक संगठन के कार्यकर्ता की बारीकी को जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, पहले भी मैंने किसी मीटिंग में आपको यह कहा था कि हमारे कार्यकर्ता पर पूरी नजर रहती है, कहां कौन कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है। आप सभी ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर पार्टी का काम करते हुए एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिलाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपकी बदौलत राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत करता है, उस मेहनत का हमें पता है और इसीलिए हम कहते हैं कि कार्यकर्ता जब मन में ठान लेता है तो वो कार्य पूरा करके छोड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हमने उन वायदों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमने वायदा किया था कि हम रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने ये फैसला लिया था और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देना हमने प्रारंभ कर दिया, जिसका फायदा राजस्थान के लगभग 74 लाख महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके 12,000 की जाएगी। केंद्र से हमारी सरकार को 6,000 रुपए मिलते हैं और हमने चरणबद्ध तरीके से 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हमने काम किया है और हमने 6,000 से 8,000 रुपए सम्मान निधि को किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम किसानों की एमएसपी का दाम बढ़ाएंगे गेहूं का और हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके किसानों की गेहूं की एमएसपी का दाम 2400 रुपए करने का काम हमने किया है। हमने कहा यह नकल हुई थी, 19 पेपरों में से 17 पेपरों में नकल हुई थी। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया क्योंकि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ था और हमने एसआईटी गठित भी की और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमने 25 लोगों को, जिन्होंने नकल कराई थी, ऐसे 25 लोगों को पकड़ा भी है और आगे हमारी एसआईटी काम भी कर रही है। जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, किसी भी कीमत पर हम उनको छोड़ने वाले नहीं है।